एक राजा ने एक पक्षी के लिए अपना पांव काट दिया दोनों, और फिर भी कबूतर मायावी था, उसका वेट बढ़ता गया, वजन बढ़ता गया। अंत में राजा ने अपना सिर काटने के लिए तलवार गर्दन पर रखी, तब उस कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने धर्मात्मा हो। धन्य है ये राजा जो अपनी प्रजा के पक्षियों के बदले भी अपनी जान देने को तैयार है। ऐसे राजा हमारे देश में हुआ करते थे। और आज का आदमी मांस खा रहा है। किसी की जान बचाना पुण्य है मेरी मां, किसी के प्राणों का हरण कर लेना पुण्य नहीं हो सकता। हाँ या ना? भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि आपने धर्म की रक्षा की है, जाओ। भगवान ने उनके हाथ पांव तुरंत ज्यों की त्यों कर दिए, कृपा से वो स्वस्थ हो गए। इससे ये पता लग गया कि देखो एक जीव की भी उतनी ही कीमत है। अनिरुद्धाचार्य के प्राणों की बताइए, मेरे प्राणों की कितनी कीमत है? बताओ मेरी मां, मेरे प्राणों की कितनी कीमत है? मेरे प्राणों की उतनी ही कीमत है जितनी एक मछली की, और जितनी एक मुर्गी की, और जितने एक अंडा की कीमत है, उतनी ही कीमत मेरे प्राणों की है। क्योंकि जो प्राण मेरे अंदर हैं वैसे ही प्राण मछली के अंदर हैं और मुर्गी के अंदर हैं। आप मुझे मार डालो या मछली को मार डालो, मुर्गी को मार डालो, एक ही बातें हैं, क्योंकि हत्या यहां भी है और वहां भी है। हाँ या ना? आप अपने बेटे को मार डालो या फिर मुर्गी के बच्चे को मार डालो, अंडा खा लो, एक ही बात है। तुम्हारा घड़ा भी भरा नहीं है पाप का, जरा भरने दो, भर जाएगा तो तुम्हें इसी जन्म में इन सभी पापों का दंड भी भोगना पड़ेगा। याद रखना, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो दूसरों की बद्दुआएं तुमने ले रखी हैं, अपने स्वाद के लिए मार रखा है जीवों को, उनकी बद्दुआएं तुम्हें भोगनी पड़ेंगी। कहां जाएंगी वो बद्दुआएं? तुम्हारी माथे आएंगी। ईश्वर के घर देर है, जोर से बोलो, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है मेरी मां। इसलिए किसी भी जीव को अपने स्वाद के लिए कदापि ना मारना। सात्विक बनिए। अमेरिका के लोग सुअर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो अशिक्षित हैं। आप कहेंगे महाराज जी वो तो बड़े पढ़े लिखे। अरे पढ़ाई लिखाई दो प्रकार की होती है। एक पढ़ाई लिखाई पढ़ लिख के आदमी बड़ी डिग्री लिए बैठ जाता है और बड़ी पढ़ाई लिखाई करके बड़ा विद्वान माना जाता है, लेकिन सच्चा पढ़ा लिखा वही है जो जीव मात्र पर दया करे। वो सबसे ज्यादा पढ़ा, भले वो अंगूठा छाप है लेकिन उसे सबको देखकर दया तो आती है। वो किसी की हत्या तो नहीं करता। हिटलर कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन लाखों लोगों की हत्या का कलंक उसके माथे पर है। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या करोगे साहब कि तुम्हारे माथे हत्या का कलंक आ जावे? यही क्या शिक्षा का आधार है? क्या यही शिक्षा है कि आप पढ़ लिख के मांस खाने लग जाओ, शराब पीने लग जाओ? इसे ही पढ़ा लिखा कहते हैं क्या? यही परिचय है क्या पढ़ाई लिखाई का? अरे वो पढ़ा लिखा है जो जीव मात्र की सेवा में लगा हुआ है। तुम्हारी गली का कुत्ता बीमार है तो उसका भी इलाज जरूर करना, भूखा है तो रोटी जरूर देना। चाइना के लोग कुत्ता मार मार के खा जाते हैं। चाइना के लोग कुत्तों को खाते हैं। भारत के लोग मछली और मुर्गी खाते हैं, चाइना में कुत्ता खा लेते हैं। मेंढक, वहाँ मेंढक का अचार रखा जाता है, जैसे हमारे यहाँ माताएं कटहल का अचार और आंवले का अचार, आम का अचार रखती है ना, मिर्ची का अचार, वहां पर मेंढक का अचार रखा जाता है। चींटी की चटनी खाते हैं उन लोग। वहां कॉकरोच खा लेते हैं सारे भूंज भूंज के।